दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट नीरज सिंह। आपका फिर से स्वागत है इंडियन बीडी संहिता में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है उच्चापन कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर कौन कौन सी कार्रवाई करेंगे और कौन कौन सी धारा उसके ऊपर लगेगा। तो दोस्तों आज का हमारा आईपीसी सेक्शन है 383, धारा 383 आखिर क्या होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि एग्जाम्पल में लीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको ये बोलता है भाई तुम मुझको धन दे दे या फिर पैसा दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ सदोष अवरोध कारित करूँगा। वह आदमी दूसरे व्यक्ति को यह बोलता है तुम मुझे पैसा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ गलत तरीके से उसे टॉर्चर करूँगा और तुम्हारे बच्चे को देख लूँगा तो बहुत मारूँगा, उसको पकड़ लिया तो किडनैप या फिर उसका गुमशुदा कर देगा वो व्यक्ति। तो वह व्यक्ति अगर ये करता है तो फिर वो उच्चापन का अपराध कारित करता है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपको अगर ऐसा बोलता है। तो दूसरा टॉपिक लीजिए, यदि कोई व्यक्ति है और ये आकर आपको यह बोलता है भाई तुम मुझे धन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे विषय में हानिकारक लेख प्रकाशित करूँगा, तुम्हारे विषय में हानिकारक लेख प्रकाशित करूँगा और आपके मन में भय डालकर आपसे पैसा ले लेता है, तो वो उच्चापन का अपराध कारित करता है दोस्तों। मान लीजिए यदि आपके खिलाफ वो बहुत ही पुरानी सबूत रखा है जिससे आपकी कमजोरी होते ही वो बात बोलकर वो आपसे पैसा लेता है, तो वो उच्चापन का अपराध कारित करता है और वो उच्चापन का अपराध कारित करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि वो व्यक्ति यह बोलता है, मान लीजिए यदि वह व्यक्ति यह बोलता है कि आता है और आपके मन में भय पैदा करके बेईमानी पूर्वक आपको डराता है, आपको कुछ लेने के लिए उत्प्रेरित आपको करता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, यदि वह व्यक्ति जो है यह बोलता है आपको, वह व्यक्ति आपको यह बोलता है कि कोरे कागज़ लेकर आता है आपके पास, सादा कागज़, और आपके पास वो आपको भय पैदा कर दिया है, बेईमानी पूर्वक आपको डरा भी दिया है और धमका भी दिया है, और आप डरे हुए डरे हुए आपके अंदर भय भी पैदा हुआ, कहीं ये हमें ना मार न दे, कहीं हमें उठाकर कहीं लेकर चला ना जाए, मैं गायब हो जाऊं, ऐसा बात आपको मन में वो डाल देता है, तो आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं दोस्तों। तो फिर वो व्यक्ति कोरे कागज़, सादे कागज़ में आपका हस्ताक्षर मांगता है और वह बोलता है अगर हस्ताक्षर कर दीजिए और इसमें धन की मुद्रा लगा दीजिए, धन की मुद्रा लगाकर आप इसे निरस्त कर दीजिए, आप इसको जो है कि इसे पास कर दीजिए, जो कि उसे कुछ भी चीज़ एक्सचेंज करने में उसे आसानी हो। तो वो सादे कागज में आपका हस्ताक्षर लेता है, साइन लेता है, जो ये सब आपका हस्ताक्षर जो है परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति जो होता है वो उच्चापन का अपराध कारित करता है दोस्तों। यदि कोई भी व्यक्ति दोस्तों इन तीनों चीज़ें जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर इन तीनों में से किसी भी का अगर उल्लंघन किया है, इनमें से किसी भी प्रकार का अपराध किया है, तो वो कठिन से कठिन कारावास से वो दंडनीय होगा दोस्तों। दंडनीय आईपीसी सेक्शन 383 में उसकी मृत्यु भी, मतलब उसका आपराधिक दंड वो मृत्यु भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, या फिर कठिन से कठिन कारावास, उसे 10 वर्ष तक की सज़ा भी हो सकती है दोस्तों, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आईपीसी सेक्शन 378 करता है, आप लोग सुने होंगे, गांव में होंगे या फिर कहीं और ही होंगे, तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि बगल के पड़ोसी में चोरी हो गया है, तो वहाँ चोरी हो गया है। तो हम आज का आपका यही टॉपिक बताएंगे कि आईपीसी सेक्शन 378 आखिर क्या होता है। तो दोस्तों आईपीसी धारा 378 ये है, चोरी कोई व्यक्ति करता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, ए नाम का आदमी है और बी नाम के आदमी के घर में घुसता है। घुसने के बाद वो तखत पर बैठ जाता है और सामने देखता है कि सामने मेज़ पड़ी है और मेज़ के ऊपर सोने की अंगूठी पड़ी हुई है। तो वो व्यक्ति बगैर बी के पूछे ही वो अंगूठी ले लेता है। अंगूठी लेने के बाद वो चुपके से चला जाता है। तो वो व्यक्ति चोरी का अपराध कारित करता है दोस्तों, चोरी का अपराध कारित करता है। कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का अगर जो आपसे पूछ कर नहीं लिया गया है तो वो चोरी में माना जाएगा दोस्तों। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो तो वो चोरी माना जाएगा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति बगैर परमिशन के लिया है, या फिर कोई व्यक्ति यह बोलता है आपको
मान लीजिए कॉलेज से आप बाहर निकले हैं, वो आपकी बुक ले लेता है। कॉलेज से बाहर जब जैसे निकलते हैं आप, आपकी किताब को छीन लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें घर दे दूँगा, और आपके तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है, तो वो जो व्यक्ति है, जो बालक है, वो चोरी का अपराध कारित करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये चोरी का अपराध हो गया। मान लीजिए चोरी दोस्तों दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक होता है चल, एक होता है अचल। चोरी जो होता है दोस्तों, चल संपत्ति की ही चोरी हो सकती है, चल संपत्ति का ही चोरी हो सकता है दोस्तों, और अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। चल संपत्ति में आ जाता है गाड़ी, मोटर, मोबाइल, कई भी प्रकार की चीज़ें जो कि ज़मीन से जो जुड़ी नहीं रहती, वो चल संपत्ति होता है। मान लीजिए अचल संपत्ति, आपके मन में डाउट होगा चल और अचल में क्या फ़र्क है। दोस्तों चल की जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, पैसा, रुपया, धन दौलत, ये सब जो है चल आता है। अचल में जैसे पेड़ हो गया, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे खेत में उगी हुई घास, खेत में उगी हुई घास वो अचल होता है। जब वह उस घास को काट दिया जाता है तो वो चल संपत्ति हो जाती है। तो आप वो व्यक्ति चोरी का अपराध कारित करता है। जब वो अचल है उसको काट कर चोरी से अलग अलग भागों में लेकर चला जाता है या फिर भाग जाता है, तो वो चोरी का अपराध कारित करता है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति जो चोरी का अपराध कारित करता है तो उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 378 के तहत उसे दंड नहीं किया जाएगा। उस पर कारावास जो है कि 3 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। और मान लीजिए यदि आपका गंभीर मामला है दोस्तों, गंभीर एक जो होता है, एक कॉन्जिबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस होता है। कॉन्जिबल ऑफेंस मतलब होता है कि गंभीर मामला, और नॉन कॉन्जिबल मतलब होता है कि मतलब छोटी परेशानी। गंभीर मामला और नॉर्मल मामला, नॉन कॉन्जिबल मतलब नॉर्मल मामला है जो कि आपस में ही सुलझाया जा सकता है, आपस में ही सुलझाया जा सकता है नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस को। और जो कॉन्जिबल ऑफेंस होता है, गंभीर मामला होता है। अगर आपका गंभीर मामला है तो आप जो है कि इसमें आप आवेदन भी दे सकते हैं, एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके मान लीजिए यदि आपका कॉन्जिबल ऑफेंस है, गंभीर मामला है, तो आप आवेदन दे सकते हैं अपने क्षेत्र के पुलिस थाना पर जाकर आप एक आवेदन दीजिए। यदि वहाँ पर आप जाते हैं, पुलिस जो होता है कि आपके आवेदन को नहीं लेता है, नहीं लिखता है, कुछ समस्याएं आती हैं, तो फिर आपको घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जब वहाँ आपके क्षेत्र के पुलिस थाना पर आपका नहीं एफआईआर दर्ज होगा, तो आप एक काम करिए, आप जाइए एसपी के पास। एसपी के पास जाकर आप वहाँ आवेदन दे सकते हैं, वहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं दोस्तों आप। अगर वहाँ पर जब आप एसपी बोलेगा, पुलिस वाले के ऊपर सोर्स लगाएगा, तो फिर वह एफआईआर लिखेगा। अगर इन दोनों में से किसी की बात नहीं मिल रही, मतलब आपका कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है, फालतू में आपका व्यर्थ हो रहा है समय, 1-2 महीने से दौड़ रहे हैं, आपका काम हो ही नहीं रहा है, तो आप एक और स्टेज बचता है दोस्तों, जो कि होता है आप कोर्ट में जाकर एफआईआर अपना दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ पर आपका एक वकील होगा, आपको वो गाइड करेगा। आप जो आपके साथ ऑफेंस हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है, जिस से आपका पूरा समस्या है, वो अपने वकील को बताएंगे। वो आपके कामों को वो जो है पर्दा खुलासा करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई कॉन्जिबल ऑफेंस, नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस। अगर आपके मैटर हुआ है तो फिर जो मैंने 3 प्रकार की आवेदन देने की बात की है, तो फिर आप किसी में से आपका आवेदन हो जाएगा दोस्तों। आप डरने की बात नहीं है दोस्तों, आपका हो जाएगा। तो दोस्तों एक आईपीसी हम पढ़ेंगे, आईपीसी 390, धारा 390 आखिर क्या होता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा, एग्जाम्पल में ले लीजिए, यदि कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके पास आईफोन है, बैग में भरा हुआ पूरा पैसा है, उसका बंदा गाड़ी से आता है, छोड़ता है और बोलता है कि मेरा घर बगल ही में, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उस व्यक्ति को किसी भी बात का डर नहीं होता है, किसी बात का भय ही नहीं रहता है कि मुझे कौन पकड़ेगा, मुझे कौन लूटेगा, मुझे कौन चोरी करेगा। तो वो मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से वहाँ गाड़ी से उतरता है। उतरते ही वह जब जाने लगता है तो दो लुटेरे जो होते हैं उसका पीछा करते हैं और उसके माथे पर एक बंदूक लगा देते हैं, पिस्टल लगाते हैं। पिस्टल लगाने के बाद वो बोलते हैं तू मुझे पैसा दे दे, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु कर दूंगा तुम्हारा। तो दोस्तों आईपीसी 390 में यही बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति तुरंत मृत्यु या फिर तुरंत भय कर आपके अंदर भय पैदा करता है और उसी समय तत्काल ही कोई भी चीज़ आपको लेने के लिए वो आपको उत्प्रेरित करता हो। मान लीजिए दोस्तों यदि कोई व्यक्ति तुरंत आपको धमकी दे रहा है, धमकी देकर आपको जान से मारने की भी धमकी दिया है,
और आपके अंदर भय भी पैदा कर दिया है और उसी समय आपका धन कीमती चीज़ वो ले लेता है। तो आईपीसी सेक्शन दोस्तों 390 धारा उसके ऊपर लग जाएगा, जिससे उसे 7 वर्ष की सज़ा होगी और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा दोस्तों। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इतने के लिए जय हिंद।